नमस्कार। आज हमारी टीम इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप भारत मंडपम पहुंची, जहां गायत्री परिवार की ओर से राष्ट्र जागरण का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले गायत्री परिवार के मुखिया श्री चिन्मय पांडे जी सीधे ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों के बीच पहुंचे, सबके पास जाकर उनसे मिले और आत्मीयता से उनका अभिवादन किया। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह से भर उठा। श्री दुर्गा दास जी ने मंच से जोरदार अभिवादन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब समाज को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए काम करना होगा। इसके बाद वक्ता ने बताया कि हमारे सौभाग्य की बात है कि मंच पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ 1981 में परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दीक्षित और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी विराजमान हैं। साथ ही पूज्य स्वामी ब्रह्मा बिहारी जी का भी हमें आशीर्वाद मिला। इसके पश्चात अक्षरधाम के महंत स्वामी जी ने अपनी प्रेरणादायक बातें साझा की। उन्होंने बताया कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आबू धाबी में हिंदू मंदिर बनेगा, लेकिन अपने गुरु पर विश्वास करके उन्होंने उस सपने को साकार किया। उनका संदेश स्पष्ट था, स्वयं सेवक बनकर सेवा करें तो निस्वार्थ बने और अपने जीवन में सीमा नहीं रखें। सेल्फलेस और लिमिटलेस ही जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि असली कमाई गुरु और भगवान का आशीर्वाद है। जब भी कोई अक्षरधाम जाए तो वह गर्व से कह सके, आई एम अ प्राउड इंडियन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गायत्री परिवार के मुखिया श्री चिन्मय पांडे जी ने मंच पर आए और अपने विचार साझा किए। अब सुनते हैं उन्हें आगे क्या कहा। भगवान का निवास स्थान बताने वाली भूमि भारत की भूमि है। बाकी के धर्म पूछते हैं भगवान कहाँ है, और यहाँ उपनिषद शुरू कहाँ से होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये पूरा विश्व ही भगवान का पता है भाई। पता किसका पूछ रहा है, तो पते के अंदर आकर के बैठा है। वो कहने का साहस रखने वाली भारत की भूमि थी। सप्त ऋषियों से लेकर गुरुओं ने, कबीर से लेकर शंकर ने, ध्रुव से लेकर प्रहलाद ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने और गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने अपने जीवन के माध्यम से और जीवन से निकलने वाले प्रकाश के माध्यम से वो व्यक्ति जो अपने जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित था, उसका परिचय उस अमृत से कराया जिसका स्पर्श करने के बाद व्यक्ति भगवान बन जाता है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनने का पथ दिखाने वाली भूमि भारत की भूमि थी। गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा जो है अजर है, अमर है, काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, डुबाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हो, वो परिवार के कार्यक्रम में मेहमान कैसे होता है। मैं भी घर वाला हूँ, किसी परिवार का सदस्य, और आज जो भी अच्छा कर पाया सार्वजनिक रूप से सब जगह कहता। अगर एक कार्यकर्ता के नाते कुछ अच्छा कर पाया तो परम पूज्य गुरुदेव जी की असीम कृपा के कारण, अपने परिवार के कारण। वंदनीय माता जी के आशीर्वाद के कारण दो चीजें हैं। एक, हम सुधरेंगे, ये ये मूल मंत्र है। दो चीजें मैंने परम पूज्य गुरुदेव की रट रखी है और लगातार दिनों रात वो ही सोचता रहता हूं, हम सुधरेंगे, सुधरेगा। जमाने में क्या हो रहा है ये देख, बात पहले हम सुधरे, और मैंने भी सुधरने की कोशिश की, इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं थोड़ा। और दूसरे व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा, तो गुरुदेव जी ने जो सिखाया, परम पूज्य गुरुदेव ने वैसा सोचा किया, उसी दिशा में बन रहे हैं। ये सब बैठे लोग भी उसी दिशा में बढ़े जा रहे हैं। सचमुच हम सौभाग्यशाली, बिना सौभाग्य के नहीं होता। हमको परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, और अब तो 100 साल होने वाले,
नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से वंदना सैनी। आज हम यहाँ भारत मंडपम पे आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं शांति कुंज से, जो कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके परिवार में या इनके लाइफ में क्या चेंज आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधा सैनी है। मैं गायत्री परिवार से हूँ और मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। गायत्री मंत्र जो महामंत्र है उससे बहुत मेरे को आजीवन में बहुत अच्छा वो हुआ है। पहले मैं नहीं जानती थी कुछ भी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरे में बहुत परिवर्तन आ गया है। और हस्बैंड के साथ भी हम ऐसे क्लास में थे और आज गुरुजी ने हमें इतना ऊपर उठा दिया है। गायत्री मंत्र महामंत्र सब वेदों का पूरा निचोड़ है गायत्री मंत्र में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें गायत्री मंत्र से जुड़ने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ आपकी लाइफ में आपने हमें बताया। यहाँ पे आप आज क्यों आई हैं? आज ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतने लोग यहाँ पे आए हैं गायत्री परिवार से, हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं? आज ये हमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है पूरे दिल्ली एनसीआर के कार्यकर्ताओं ने मिलके। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है, कभी ना कभी तो ये समय आना ही था और ये उल्टी गिनती बहुत दिन से चल रही थी जो आज पूरी हुई। और आज ये हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारी माता एक माता भारत माता, हमारी आराध्या एक माता भारत माता। दूसरा आपने देखा होगा कि नशा मुक्ति का यहाँ पे आपसे संकल्प लिया गया, दिलाया गया कि आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि किसी तरह की कोई भी नशा नहीं करेंगे जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। एक लास्ट में हमने और भी संकल्प लिया कि आज से हम जितने भी युवा हैं, आज से हम रील देखना, जितने फोन पे जो रील्स आते हैं वो रील्स देखना बंद करेंगे। किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे? हमारा सन 2026 में माता जी का जन्मशताब्दी दिवस मनाया जा रहा है और अखंड ज्योति हमारी जो है 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा प्रोग्राम होने वाला सन 2026 में अखंड ज्योति सम्मेलन, उसके लिए प्रोग्राम रखा जा रहा है। और इसका दूसरा कारण ये है कि राष्ट्र के जागरण का जैसे समय, इसमें हमारा मुख्य आज टाइटल है कि राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है। उसके निमित्त हमारे सारे गायत्री परिवार वालों को अपना पूरा समय, श्रम और जितना धन है अच्छे काम के लिए लगाने की प्रेरणा के लिए आज ये विशेष प्रोग्राम रखा गया है। अपना देश भी बड़ा क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा है, तो गायत्री परिवार हमेशा तप के लिए माना जाता है। हम हमेशा अपना तप राष्ट्र के उत्थान के लिए लगाते हैं और गायत्री परिवार 2026 तक जो है इसी का हमारा प्रयास है। इसीलिए हम बोले कि हम राष्ट्र को बदलेंगे, युग बदलेंगे, ये है हमारा नारा है। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, मैं चंचल सैनी इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से। आज हम भारत मंडपम में मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, जो कि शांति कुंज की तरफ से एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पे सभी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हम कोई क्वेश्चन करेंगे। बीजेपी की सरकार है, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसको लेकर हम सभी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या वाकई में हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, बनना भी चाहिए। तो कांग्रेस वाले ने खराब मट्टी कर रखी है हिंदुस्तान की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हम लोग सब लोग गायत्री परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गायत्री परिवार की विचारधारा जो है, अगर मैं सिर्फ उसके बारे में बोलूँ तो गायत्री परिवार की विचारधारा में जो हिंदू को पूरा सनातन संस्कृति बोला गया है ना। और गायत्री परिवार में एक चीज़ है जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको वो किया है, वो ये है कि मतलब हम लोग राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग इत्यादि के बेसिस पे कोई भी अंतर नहीं करेंगे। तो अगर आप गायत्री परिवार के एक तरह से व्यू पॉइंट देखते हैं तो गायत्री परिवार ने हमेशा एक समग्रता की तरफ ही इशारा किया है, एक संपूर्णता की तरफ ही इशारा किया। आप अगर गायत्री परिवार में 18 करोड़ लोग इस समय जुड़े हैं, आप गायत्री परिवार में देखेंगे कि उन 18 करोड़ में जो हमारा गर्भ संस्कार का अभियान है, उसमें न सिर्फ सो कॉल्ड मतलब जो अगर मैं धर्म के जो, और ये धर्म भी मतलब एक तरह से विवश किया गया है बहुत सी चीज़ों पे, तो उसमें जो हिंदू जो लेडीज़ हैं वो भी करवाती हैं, उसमें मुसलमान भी करवाते हैं, सिख भी करवाते हैं, ईसाई भी करवाते हैं, राइट। क्योंकि जो, और आप ये सारी जो विचारधारा है वो इन पुस्तकों से देख पाएंगे, राइट। तो गायत्री परिवार की अगर हम लोग विचारधारा करें
तो उसमें कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, और पूरा विश्व ही जो है वो एक ही धर्म में बनने वाला है, और वो जो धर्म है वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। और वैज्ञानिक मनुष्य धर्म बोलिए, सनातन धर्म के साथ साथ इस ये कह सकते हैं मनुष्य धर्म में हम मतलब अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवार में जुड़ने से और पहले की लाइफ और अब की लाइफ में जुड़ने के बाद की लाइफ में आपकी चेंजिंग कुछ हुए हैं लाइफ में कुछ, तो उन चेंजिंग को थोड़ा सा बताइए। तो जब से हम जुड़े हैं ना, कुछ हम जो अपनी निजी जिंदगी या सार्वजनिक जीवन में उसमें बदलाव आया है। किस तरह से? कुछ तो राष्ट्रभक्ति ने, देश सेवा, और कुछ अपने आत्मभक्ति जो होता है, चिंतन होता है, उसमें बहुत बदलाव आया है। फिर हमें इस चीज़ का एहसास भी होता है जब से इन चीज़ों में घुसे हैं कि भाई हम भी एक अपने देश के प्रति जन जागना जो विचार है एक हिंदू, मैडम हिंदू राष्ट्र बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन एक विचार, आपने सही कहा कि बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन एक अपना विचार जरूर बनना चाहिए। हमारी देश की जनता में एक विचार जरूर बनना चाहिए। सर, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया गायत्री मंत्र में जब से आप जुड़े? मैं तो आपको सही बताऊं तो कि मेरा गायत्री मंत्र का शुरू से ही आध्यात्मिक तरफ में मेरा ध्यान रहता है, और इसके जुड़ने के बाद मुझे ये पता लगा कुछ है, एक कोई चेतना है जो मेरे साथ, तो मेरे को यहाँ तक लेके आया। गायत्री मंत्र में यहाँ पे हमने राष्ट्र के बारे में पूछा और मंत्र के बारे में पूछा, इनकी व्यक्तिगत के बारे में पूछा, और सभी इतने खुश हैं इस मंत्र से जुड़ने से। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी की रिपोर्ट। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।